आज का हमारा टॉपिक है फंडिंग रेट। फंडिंग रेट क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, इसके ज़रिए से हम मार्केट के अंदर प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि फंडिंग रेट होते क्या हैं। सिंपल सी एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हाउ मैनी लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन आर ओपन। ठीक है, ये होते हैं फंडिंग रेट। सीधी सीधी बात है, बस इतना याद रखें और इसमें लंबी चौड़ी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि मार्केट के अंदर लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन कितनी कितनी ओपन है। ठीक है, इनके अंदर डिफरेंस की बिना पर फंडिंग रेट्स पैदा होते हैं। अब आगे एक चीज़ है कि ये हम देखते कहाँ पर हैं। चेक करने के लिए हम कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। मैं करता हूँ coinglass.com। ये वेबसाइट है coinglass.com। आप गूगल पर लिखेंगे तो पहली वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है फंडिंग रेट। ठीक है, इसके नीचे ये फंडिंग रेट पर आपने क्लिक करना है। तो नीचे आपके यहाँ पर फंडिंग रेट शुरू हो जाएंगे। ये आपके सारे फंडिंग रेट आ गए। ठीक है, अब इनका तरीकेकार क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्रिडिक्ट करेंगे मार्केट को कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या मार्केट नीचे आने वाली है या मार्केट न्यूट्रल रहने वाली है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है, न्यूट्रल नंबर 0.01। इससे मुराद ये होता है कि अगर मार्केट में किसी भी कॉइन का न्यूट्रल नंबर 0.01 है तो उसमें लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन 50-50% ऊपर ओपन है। मतलब मार्केट के अंदर अगर 100 लोगों ने ट्रेड स्टार्ट किया है तो 50 लोग लॉन्ग पोजीशन ओपन करके बैठे हैं और 50 लोग शॉर्ट पोजीशन ओपन करके बैठे हैं। तो उस दौरान जो फंडिंग रेट उस कॉइन का पैदा होगा वह 0.01 पैदा होगा। ठीक है, ये देखिए अभी आप जो आते हैं तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0.0016 माइनस में है, कुछ पॉजिटिव में है, कुछ रेड है, कुछ ग्रीन है। ठीक है, इन सब की आपको साइकी बताता हूँ क्या होती है। लेकिन अगर किसी कॉइन का 0.01 है तो इससे मुराद ये होता है कि वो कॉइन न्यूट्रल है। ये ऊपर हमें एक्सचेंजेस नजर आ रही हैं, बाइनांस, OKX, DYDX, ये एक्सचेंजेस नजर आ रही हैं। ये इधर हमारे कॉइन नजर आ रहे हैं, BTC, एथेरियम, सोलाना। जिस कॉइन का आपने देखना हो, जिस एक्सचेंज पर देखना हो, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम दूसरी तरफ। अब न्यूट्रल नंबर में पता चल गया कि फंडिंग रेट का न्यूट्रल नंबर होता है 0.01। अगर ये होगा तो मार्केट किसी तरफ भी नहीं जा रही, मार्केट वहीं पर साइडवेज होगी। नंबर 2 आ गया कि फंडिंग रेट अगर पॉजिटिव हो और रेड हो। अब पॉजिटिव और रेड हो तो क्या होता है, मोर लॉन्ग पोजीशन ओपन देन शॉर्ट। अब इससे होता क्या है, जब भी मार्केट के अंदर फंडिंग रेट ज्यादा हो यानी पॉजिटिव हो तो वो ऑटोमेटिकली रेड में नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो रेड रेड में नजर थोड़े आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आज मार्केट में लॉन्ग पोजीशन कम ओपन है, शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन है। क्यों? क्योंकि हमें रेड के अंदर कम नजर आ रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 है जी इसका फंडिंग रेट माइनस ग्रीन हो तो मोर शॉर्ट पोजीशन और ओपन देन लॉन्ग। तो अब क्या होगा, अगर माइनस में होगा और ग्रीन होगा तो शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ज्यादा ओपन होगी लॉन्ग से। ठीक है, तो अब इनकी वजह से फर्क क्या होता है। अब ये सीधी सी मैं आपको सिंपल सी बात बताने लगा हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फंडिंग रेट अगर पॉजिटिव हो तो रेड हो, मोर लॉन्ग पोजीशन और ओपन देन शॉर्ट। लॉन्ग पोजीशन ज्यादा ओपन है शॉर्ट की निस्बत। अब लोग क्या सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, ऊपर। लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी तो किसको फायदा होगा, ट्रेडर्स को। ठीक है, क्योंकि ट्रेडर्स ने लॉन्ग पोजीशन ज्यादा ओपन की हैं, पॉजिटिव के अंदर है फंडिंग रेट। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगी तो ट्रेडर्स को फायदा होगा लेकिन एक्सचेंजेस को फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्सचेंजेस को फायदा तब होता है जब हम लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं या लिक्विडिटी ग्रैब होती है। ठीक है, तो जब लॉन्ग पोजीशन ज्यादा ओपन होती है मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो लोगों के TP ऊपर होंगे और स्टॉप लॉस नीचे होंगे। ठीक है, तो मार्केट स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए और लिक्विडिटी नीचे बन जाती है। ठीक है, जिसे हम स्टॉप लॉस ही बोलते हैं, लिक्विडिटी बोलते हैं, वो नीचे बन जाती है। तो मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाती है। तो सिंपल सा एक तरीकेकार है, अगर फंडिंग रेट पॉजिटिव होंगे और रेड होंगे, वेबसाइट पर जाते हैं दूसरी पर, फंडिंग रेट पॉजिटिव और रेड। अभी देखो यहाँ पर रेड बहुत कम है, तो इससे मुराद क्या है कि आज मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आज मार्केट ऊपर नहीं जाने वाली। बहुत कम हमारे पास रेड है, ज्यादातर हमारे पास आज ग्रीन के अंदर है। ठीक है, तो ग्रीन के अंदर का मतलब क्या है कि मार्केट डाउन आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेड होगा तो फंडिंग रेट रेड हो गए और पॉजिटिव होंगे तो मार्केट डाउन आएगी क्योंकि लोगों ने लॉन्ग पोजीशन ओपन किया। इसी तरह
दूसरा सिनेरियो होता है फंडिंग रेट अगर नेगेटिव हो और ग्रीन हो, जैसे कि आज ही देखें वेबसाइट हमें बता रही है फंडिंग रेट नेगेटिव 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 नेगेटिव, ज्यादातर नेगेटिव है और पॉजिटिव नजर आ रहा है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें नजर आती हैं, एक ब्लैक कलर नजर आता है, एक ग्रीन और एक रेड। ब्लैक हमें न्यूट्रल का नजर आएगा, जो न्यूट्रल होगा। ठीक है, उसका मतलब यह है कि मार्केट वहां पर ऊपर नीचे नहीं जा रही। ठीक है, ग्रीन होगा तो मार्केट किधर जाएगी, मार्केट जाएगी ऊपर। रेड होगा तो मार्केट आएगी नीचे। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो फंडिंग रेट नेगेटिव हो और ग्रीन नजर आए तो शॉर्ट पोजीशन ज्यादा ओपन होंगी, मार्केट नीचे आएगी तो लोगों को प्रॉफिट होगा, ट्रेडर्स को। एक्सचेंज को प्रॉफिट नहीं होगा। एक्सचेंज को प्रॉफिट कब होगा, जब वो लिक्विडिटी को ग्रैब करेंगे, स्टॉप लॉस हंट होंगे। ठीक है, तो स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए, लिक्विड ग्रैब करने के लिए मार्केट ऊपर जाती है और लिक्विडिटी ग्रैब कर लेती है। और जो हम लोग होते हैं जिन्होंने पोजीशंस ओपन की होती हैं अपनी शॉर्ट पोजीशन, उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं और एक्सचेंजेस को फायदा होता है। सिंपल सा सिनेरियो इसका। आगे एक और सिनेरियो भी अब समझ लिया, वो भी बहुत आसान सा सिनेरियो है इसका, कि इफ द प्राइस गोज डाउन, प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, आस्ता आस्ता प्राइस आ रही है नीचे, और फंडिंग रेट पॉजिटिव है और रेड है। ठीक है, फंडिंग रेट क्या है, पॉजिटिव है और रेड है। स्टिल द मार्केट गोज डाउन मोर। अब मार्केट यहाँ से नीचे आई, नीचे यहाँ पर जब मार्केट आई तो मार्केट के यहाँ पर आने के बाद अगर फंडिंग रेट स्टिल पॉजिटिव और रेड हो तो मार्केट मजीद नीचे जाएगी। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है कि अगर मार्केट क्या करेगी, मार्केट नीचे आ रही है आस्ता आस्ता, मार्केट के अंदर फंडिंग रेट पॉजिटिव है और रेड है, मतलब लॉन्ग पोजीशन ज्यादा ओपन है। और यहाँ पर मार्केट आने के बाद अगर फिर भी हमारे पास फंडिंग रेट पॉजिटिव होंगे और रेड होंगे तो मार्केट फिर भी डाउन आएगी। ठीक है, तो ये आपने ये बात याद है, लिख लीजिएगा इसको, ये मार्केट में आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। अब स्टिल इधर आते हैं हम, कि दूसरा सिनेरियो इसका यही हो गया, इफ द प्राइस गोज अप। अगर प्राइस हमारी कहाँ पर जाएगी, ऊपर। प्राइस गोज अप एंड फंडिंग रेट नेगेटिव ग्रीन, स्टिल द मार्केट गोज डाउन मोर। प्राइस ऊपर जा रही है, फंडिंग रेट नेगेटिव है, लोगों ने शॉर्ट ओपन किया है, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो गया लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए। ठीक है, अब ऊपर जाने के बाद हमारे फंडिंग रेट फिर भी नेगेटिव है और ग्रीन है, तो मार्केट मजीद ऊपर जाएगी यहाँ तक कि हमारे फंडिंग रेट पॉजिटिव होने लग जाएं और ग्रीन होने लग जाएं। मतलब क्या, कि अगर यहाँ पर जाके हमारे फंडिंग रेट पॉजिटिव होंगे और रेड होंगे तो फिर क्या करेगी, फिर मार्केट यहाँ से डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इसका सिंपल सा सिनेरियो है। जब तक मार्केट के अंदर फंडिंग रेट नेगेटिव रहेंगे और ग्रीन रहेंगे, मार्केट ऊपर जाएगी। ऊपर जाने के बाद अगर फिर भी नेगेटिव और ग्रीन रहे, मार्केट मजीद ऊपर जाएगी जहां तक कि फंडिंग रेट पॉजिटिव हो जाए, रेड हो जाए, मार्केट डाउन। इस तरह इसमें भी सिनेरियो यही है, फंडिंग रेट हमारे पास पॉजिटिव है, रेड है। ठीक है, तो मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। नीचे आने के बाद फिर भी फंडिंग रेट पॉजिटिव और रेड है, मार्केट और नीचे आएगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फंडिंग रेट हमारे पास हो गए नेगेटिव और ग्रीन हो गए, तो क्या करेगी मार्केट, मार्केट अब ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि फंडिंग रेट नेगेटिव होने की वजह से लोगों ने अब शॉर्ट पोजीशन ओपन कर दी कि मार्केट और नीचे जाएगी। अगर लिक्विडिटी ऊपर की तरफ पैदा हो गई तो मार्केट अब ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये था इसका सिंपल सा सिनेरियो कि फंडिंग रेट कैसे वर्क करते हैं। अब इसी के जरिए से हम एक और चीज फाइंड करते हैं कि अब इसी के जरिए से हम एक और चीज फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा जो क्वाइन है वो गेनर में आने वाला है और कौन सा क्वाइन जो है वो गेनर में रहेगा या अभी नहीं रहेगा। उसका तरीकेकार क्या होता है कि हम क्वाइन ग्लास पर आए, फंडिंग रेट वाले टैब में आए, ये जो हमारे पास है। ठीक है, आज हमारे पास माइनस में है और पॉजिटिव है सारे, तो इसका मतलब है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। ठीक है, तो हम आगे बाइनास, ये देखो बाइनास है, इसके ऊपर आप एक दफा क्लिक करोगे तो ये देखो हमारे पास सबसे ज्यादा जो नेगेटिव के अंदर है वो हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर हमें नजर आ रहा है रेयर, RARE कॉइन। ठीक है, ये -4 है, -4, मतलब बहुत ज्यादा हमारे पास क्या ओपन है, शॉर्ट पोजीशन ओपन है अभी भी इसके अंदर। अभी क्या होगा, अभी अब देखो, मैं आपको लेके आता हूँ रेयर कॉइन पर, RARE रेयर। ये रेयर USD पर हम आए, ये देखिए अभी आप लोग, ये फोरज के अंदर, मैं इसको वन डे के अंदर आपको जाके दिखाता हूँ। ये देखिए वन डे के अंदर, ये देखें मार्केट कहाँ पर गई, मार्केट यहाँ से यहाँ तक चली गई। और स्टिल हमारे पास क्या है, अभी भी हमारे पास जो फंडिंग रेट है वो, जो हमारे पास यहाँ पर फंडिंग रेट है
वो नेगेटिव है और ग्रीन है, ठीक है। फंडिंग रेट हमारे पास अभी भी, ये देखो वेबसाइट पर आप लोग देखें, नेगेटिव है और ग्रीन है। इससे मतलब क्या है, मतलब ये है ऊपर जाने के बाद अभी भी फंडिंग रेट नेगेटिव और ग्रीन है, मतलब ये है कि लोगों ने अभी भी अपना क्या किया हुआ है, शॉर्ट पोजीशन ओपन की हुई है। मतलब कि वो कहते हैं कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगी, लेकिन मार्केट डाउन नहीं आएगी, मार्केट अभी भी स्टिल ऊपर जाएगी। आप इसको देखते रहिएगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ तक के क्या होगा, यहाँ तक एक चीज होगी कि फंडिंग रेट हमारे पॉजिटिव हो जाएं और हो जाएं रेड। जब तक ये चीज नहीं होगी तो हमारी मार्केट डाउन आना स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। ये सिंपल सा सिनेरियो है कि जब तक हमारी मार्केट के अंदर ये सिनेरियो नहीं होगा तब तक मार्केट डाउन नहीं आएगी। फंडिंग रेट पॉजिटिव रेड नहीं होंगे, मार्केट डाउन आना स्टार्ट नहीं होगी। अभी हमारे पास फंडिंग रेट नेगेटिव और ग्रीन है, मार्केट अप 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 जाएगी। अब एक दूसरी चीज देख लीजिए, एस वाई एन है, ये भी -0.4 है। जिस चीज की आपका माइनस के अंदर है वो आपको ऊपर जाता नजर आएगा। ईडीयू जो हमारा कॉइन है, ये भी आपको आज टॉप गेनर के अंदर नजर आ रहा होगा, 16% या 17% का गेनर कॉइन है ये आज का। ओ एम आई इस तरह सारे हैं, ठीक है। जिस कॉइन का भी आप देखो कि फंडिंग रेट नेगेटिव है, उस पर आप नजर रख लो। और अगर वो ऊपर जाने के बाद फिर भी हम नेगेटिव और पॉजिटिव रहता है, इसका मतलब ये है कि कॉइन मजीद ऊपर जाएगा, आप उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। इस तरह जब कोई भी कॉइन नीचे आना स्टार्ट होगा, एक दफा फिर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दूसरी साइड के नजर आ जाएंगे कि दूसरी हमारे पास क्या है। ये देखो हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर नजर आ रहे हैं, और हमारे पास दूसरी तरफ 0.01 न्यूट्रल है, ठीक है। तो आज मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट पोजीशन ओपन है, लॉन्ग बहुत कम ओपन है। मतलब लोग कह रहे हैं मार्केट नीचे आएगी, लेकिन मार्केट ऊपर जाएगी। ये सिंपल सा सिनेरियो है इसका। अगर इसकी समझ नहीं आई तो वीडियो दोबारा देखिए, और दोबारा देखने के बाद अगर समझ नहीं आया तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अपने नोट्स नहीं बनाए। सिंपल से नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आप लोग देखिए कि आप लोगों को इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।